हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू करती हूँ एंड राधे राधे। तो गाइस है ना, सुबह सुबह जो बच्चे हैं मेरे स्कूल जा चुके हैं, मम्मी जिम जा चुके हैं और इनके पापा जा चुके हैं अपने काम पे। तो आज का जो रूटीन है ना गाइस, वो मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मतलब घर के झाड़ू पोछा बर्तन इन सब से अलग रूटीन। जैसे कि ये एक्स्ट्रा वर्क है जो वीकली है मेरा रूटीन। मतलब इनकी डीप क्लीनिंग होती रहती है पौधों के आसपास डेली, लेकिन फिर आज थोड़ी इनकी ना गुड़ाई करी थी मम्मी ने सुबह। तो यहाँ पे ना मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी और मम्मी करती रहती है अब 5-7 दिन में ये। तो उसके बाद है ना गाइस, मैंने वॉश बेसिन क्लीन कर दिया। आज है ना गाइस, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी क्लीन नहीं आ रही है और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस है ना, और धूप सी वजह से बाहर हो जाती है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर ना गाइस, फिर मैं आ गई थी वॉश बेसिन क्लीन करने। अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है, बस किचन के जो बर्तन हैं खाना खाने के वो मम्मी धो के चली गई थी और बाकी पूरा किचन फैला हुआ। उसके बाद ना गाइस मैं वो वॉशरूम क्लीन करने लग गई हूँ। टॉयलेट को ना मैंने अंदर से सुबह ही क्लीन कर दिया था नहाने से पहले ही। उसके बाद गाइस उसके ऊपर से बस बाहर से साफ़ कर दूँ, क्योंकि ना खुली रह गई थी बाथरूम। जैसे मम्मी वॉशरूम वगैरह जाते हैं ना बच्चे, तो ये जब खुली रह जाती है तो मक्खी मक्खी से हो जाती है और वो ना फिर गंदगी फैला के चले जाते हैं। उसके बाद ना गाइस मैंने टाइल्स को ना अच्छे से मांज लिया, क्योंकि जो प्लम्बर था ना वो फुट्टी भर के गया था टाइल्स में। तो वो 2 दिन के बाद फिर मैं अच्छे से रब करके उसको साफ़ कर रही हूँ। तो गाइस सारी टाइल्स को मैंने मांज लिया है और उसके बाद टॉयलेट को भी क्लीन कर लिया ऊपर से एक बार। सुबह तो मैंने किया था, उसके बाद झाड़ू से ही सरफ फैला के वैसे वॉश कर दिया है और नीचे से भी बाथरूम का जो फर्श है वो भी क्लीन कर दिया झाड़ू के साथ। उसके बाद गाइस ना मैं आ गई थी अपने किचन में और आज जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, जो वीकली मेरा रूटीन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डेली क्लीनिंग तो होती ही है इन सब कामों की। तो गाइस आज जो सारे मेरे नमक मिर्च के डिब्बे होते हैं ना, वो सारे मैंने निकाल लिया है। और वीकली क्या, अब की बार तो ये 15 दिन हो चुके हैं मुझे नए घर में आए हुए, 15-16 दिन हो चुके हैं। तो फिर ना ये जब से मैंने धोए ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सामने था किचन बिल्कुल ही खिड़की खुली रहती थी तो जल्दी गंदे हो जाते थे और इनको धो के ही लेके आई थी मैं सारे बर्तन डिब्बे वगैरह जो। और गाइस ना सारे डिब्बे मैंने धो के रख लिया। और ये है मेरा जीरे का डब्बा। मेरा ना जीरे में ये ढक्कन इसका थोड़ा सा खुला रह गया था, तो इस वजह से ना जीरा मेरा सारा गिल्ला हो चुका है। तो उसको मैंने खाली में निकाल के धूप में रख दिया है सीढ़ियों पे जहाँ पे धूप आती है। उसके बाद ना गाइस मैंने स्टैंड को भी वॉश कर लिया। तो अब जो ये नमक मिर्च के डब्बे हैं ना, तब तक ये मतलब इनका जो पानी है वो नहीं चुड़ेगा, तब तक मैं अपनी गैस को क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद ना गाइस मैंने गैस को क्लीन करने के बाद ना जो ये इसकी जो साइड है जहाँ पे डिब्बे लगाते हैं, तो उसके बाद गैस को क्लीन करने के बाद मैंने पूरा प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया है। और उसके बाद जो नमक मिर्च के डब्बे इनका भी पानी से निचुड़ गया था, तो उनको भी उनकी जगह पे सेट कर दिया है। और जो ये आधा जो मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन करना रह गया और ये सिंक क्लीन करने रह गया, अभी इनको करूँगी। जो ये सरफ का डिब्बा है इसको वॉश करके अभी तो यहीं पे रख देती है मैंने खिड़की में, लेकिन इसको बाहर रख के आऊँगी बाद में। तो गाइस यहाँ पे ना फिर ये जो तवा है ये रह गया था, मम्मी ने जब बर्तन धोए थे ना तब ये गर्म ही था। उसके बाद ना गाइस फिर मैंने सिंक को अच्छे से वॉश कर लिया। और गाइस मैं बार बार आपको सॉरी बोलती, सच में मेरी आवाज़ के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो उसके बाद हैंकी है ना ये किचन टॉवल, उसके साथ ना मैंने सारी टाइल्स को भी वॉश कर लिया। एक टाइम तो मुझे टाइल्स सारी क्लीन करनी ही पड़ती है और ना करूँ ना तो फिर पीला पीला सा सब्जी के छींटे और इधर कोने में बर्तन की छींटों के धोने के निशान हो जाते हैं। तो टैप को भी अच्छे से मांज के वॉश कर लिया। और गाइस हो चुका है मेरा किचन डीप क्लीनिंग। कल तो नीचे से करती और आज ऊपर प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है। ये मेरा वीकली रूटीन होता है। तो गाइस ये ना मुझे हरदम ही क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद ना गाइस फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा कर लिया है। और गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा होम हो चुका है। किचन भी हर जगह मैं अपना क्लीन कर चुकी हूँ। और इसके बाद ना गाइस मेरे लड्डू गोपाल जी को प्यास लगी थी, मुझे पानी पिलाना था, लेकिन फिर झाड़ू पोछा एक्स्ट्रा क्लीनिंग वॉश बेसिन वॉशरूम बाथरूम टॉयलेट सब क्लीन किया था ना। तो फिर गाइस पसीने कितने ज़्यादा पसीने इस टाइम पे आ रहे हैं, तो अपने आप से ही कच्चा मन सा हो जाता है। और फिर लड्डू गोपाल जी के लिए हरदम पवित्रता का ही ध्यान रखना पड़ता है। देखो गाइस कितने ज़्यादा पसीने मेरे फेस पर और मेरी थ्रेडिंग भी ना करवाने की हो रहे हैं। बस यहाँ से मैं टाइम ही नहीं निकाल रही हूँ, जहाँ पे मैं कराती हूँ वो पार्लर थोड़ा दूर पड़ता है, तो देखेंगे कब जाती हूँ। तो उसके बाद ना गाइस फिर मैं आ गई थी स्नान करने के बाद, नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि पसीने पसीने हो रहे थे एकदम। और गाइस मेरी शक्ल ऐसी है कि मैं नहाई भी नहीं दिखती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना सारा मेकअप भी क्लीन हो चुका है, बिल्कुल ही वॉश हो चुका है नहाने के बाद।
तो मेकअप तो मुझसे दोबारा होता ही नहीं है। और उसके बाद ना गाइस फिर मैं फ्रिज में पानी लेने के लिए आ गई थी लड्डू गोपाल जी को। मैं सोच रही थी कि इस टाइम पे पानी पिला देती हूँ। गाइस जो बैक नॉइज़ हो रहा है ना वो मेरे बच्चे नीचे हैं, जबकि मैं साउंड डालने के लिए ऊपर आई हुई हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि बच्चों को भी कहाँ पे भेजें जबकि मैं ऊपर आई हूँ, लेकिन जो वो जाल होता है ना उसमें से ऊपर आवाज़ आ रही है, फिर भी बच्चे नीचे हैं मेरे। तो फिर ना गाइस ये है इवनिंग का टाइम। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहाने के बाद सुला दिया था, रेस्ट किया था, और उसके बाद मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया। दोपहर का जो रूटीन होता है बच्चों के साथ ही बीत जाता है, मतलब दिन थोड़ी बहुत देर लेट जाते हैं। और लड्डू गोपाल जी को मैंने सुलाने के बाद उठा दिया। पानी वगैरह देने के बाद ना गाइस लड्डू के लिए मैंने दूध रेडी कर दिया, और फिर एक साइड में चाय बनने के लिए भी रख देती हूँ यहाँ पे। तो जब तक चाय बनेगी ना तब तक मैं ये सोच रही थी लड्डू को वो मतलब दूध पिलाने के बाद ना झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ना दोपहर के टाइम थोड़ी सी बारिश आ गई थी, और बारिश ऐसी आई थी कि ना तो तेज़ आई, उसके बाद ना इतनी गमस सी हो रही है बिल्कुल गर्मी। और गाइस ये जो जीरा मैं धूप में सुखा दिया था इसको उठा के ले आई हूँ। मैं इसको एक साइड में फ्रिज पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि बच्चे जैसे पानी खाना वगैरह कुछ भी लेते हैं ना किचन में हाथ लग के कहीं वो गिर न जाए। 1-2 दिन की और धूप लगाऊंगी उसको क्योंकि वो गिल्ला हो गया था। तो गाइस मैंने चाय जो बनने के लिए रख दी थी ना, तो उसी टाइम पे मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ अंदर बाहर। तो मम्मी ने पोछा लगा दिया था, उस टाइम पे मैं लेटी थी, मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने कब लगाया था। तो गाइस यहाँ पे ना फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ, और दोनों कमरों में और किचन में और मंदिर के एरिया में मैंने झाड़ू लगा दी है। और इस टाइम मैं सोच रही थी फटाफट से चाय पी के और ना बच्चों की यूनिफॉर्म धो देती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की यूनिफॉर्म धोए को 4-4:30 का टाइम हो चुका है शाम का, और फिर उसको सुखाना भी होता है, और मेरे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी चाय उबल चुकी है, चाय बन चुके। तो गाइज़ फिर ना पहले मैं मम्मी को चाय दे देती हूँ और कपड़े ही धो के आती हूँ फिर, क्योंकि अगर चाय पियेंगे ना इस टाइम पे तो फिर वो मतलब चाय पीते ही पानी में हाथ देना अच्छा सा नहीं लगता। तो ये है गाइज़, फिर मैं ऊपर आ गई हूँ मम्मी को चाय देने के बाद, और ये जो कपड़े हैं मेरे यहाँ पे पड़े हैं अभी इनको धोती हूँ मैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने टैप चला के पानी भर लिया, और सारे कपड़ों को ना सारे उल्टे से उल्टे हो रहे थे तो उनको सीधे करके भिगो देती हूँ। और जब वो थोड़ी सी देर भीग जाएंगे ना मतलब 10 मिनट, फिर उनको वॉश करूँगी अच्छे से। और हर्ष के जैसे सुबह स्कूल में जाने के बाद जो कपड़े निकाले थे ना उन्होंने निकाल के गए थे, वो कपड़े थे सुबह मैंने अपने और हर्ष के पापा के धो दिए थे, लेकिन मेरा सूट तो फिर भी हो गया था, क्योंकि मेरे तो 2-3 भी हो जाते हैं, एक भी और 2-3 भी कपड़े हो जाते हैं। 2-3 टाइम भी मुझे नहाना पड़ जाता है लड्डू गोपाल जी के लिए, वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं ना, टॉयलेट वगैरह। तो फिर गाइस उसके बाद ना कपड़े जो मेरे आधे थे आधे मेरे धुल चुके, तो मैं पहले इनको ही फैला देती हूँ, क्योंकि ना मेरी टैप में जो है पानी कम आता है, प्रेशर तेज़ नहीं आता, खुल के पानी नहीं आता इस ऊपर वाली टैप में। तो फिर मैं ये सोच रही थी तब तक जब तक वो पानी भरेगा ना उसमें तब तक मैं बाकी कपड़े फैला लेती हूँ। और फिर गाइस इधर भी पानी भर गया था, आधे कपड़े मैंने फैला लिए थे और बाकी भी मैंने गाइस कपड़े सारे फैला दिए हैं। उसके बाद गाइस फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा ब्लूटूथ इस टाइम को गुम हो गया था, मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई थी, तो उसी को मैं देख रही थी कि मैं कहाँ रख के भूल चुकी हूँ उसको। और गाइस है ना फिर मैं नीचे आ गई और अपनी चाय लेके बैठी हूँ, अपनी चाय पीती हूँ। इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय एंड राधे राधे।